नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा, गुरु और राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। शुक्र आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में 1 अक्टूबर को गोचर किए हैं। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में ही वक्री रहने वाले हैं और बुध 1 अक्टूबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर किए हैं और 18 अक्टूबर को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर किए हैं और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर किए हैं। दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने यहाँ पे हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके लग्न पे बैठ के 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। वहीं गुरु आप तीसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। और मंगल जब आपके 8वें भाव में रहेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल का जब गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर चौथी दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। देखिए लग्न पे आपके शनि विराजमान है और शनि आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 को विराजमान हुए थे और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही रहने वाले हैं और 17 जून को शनि आपके लग्न पे ही वक्री भी हो गए हैं, जो कि 4 नवंबर तक आपके लग्न पे वक्री भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे शनि चूंकि आपके लग्न पे विराजमान है तो यहाँ पे पंच महापुरुष योग का शनि से निर्माण भी हो रहा है, जो कि आपके 29 मार्च 2025 तक रहेगा। देखिए आपके लग्न पे शनि विराजमान है तो आपके दिमाग को दौड़ाएंगे। देखिए शनि जो है आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर 17 जनवरी के बाद से कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे होंगे और आपका अभी दवाई और हॉस्पिटल पे भी खर्चा बढ़ा होगा। और अगर आप अभी फॉरेन संबंधी काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया या फॉरेन ट्रेड का काम हो गया या फिर आपका कोई फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो उसमें भी आपका खर्च हो रहा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि ये मंगल की दृष्टि सिर्फ 2 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और जो दूसरे भाव के स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है कोष का, कुटुंब का, वाणी का होता है। देखिए यहाँ पे अभी आपके पराक्रम से धन की वृद्धि होगी और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनसे भी आपको लाभ होगा। ये बात अलग है कि आपका धन के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ा रहेगा। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा, गुरु और राहु विराजमान है और दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पूरे महीने आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और यहाँ पे देखिए मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव जो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। और आपके तीसरे भाव का जो स्वामी है 1 और 2 तारीख को आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त के बाद आपका पराक्रम बढ़ा होगा। देखिए चंद्रमा जो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं ना, वो 1 तारीख के रात के 12:15 पे आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त के बाद आपका पराक्रम बढ़ा होगा और आपके छोटे भाई बहन के नेचर में एग्रेसिवनेस भी बढ़ा होगा और उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन से आपका कोई विवाद या झगड़ा हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि उनसे किसी विवाद से बचें। और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि 18 अगस्त से आपके छोटे भाई बहन की तबियत बिगड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो तबियत छोटे भाई बहन की बिगड़ सकती थी वो आपका 3 अक्टूबर के बाद उनका तबियत जो बिगड़ना था उसका जो योग दिख रहा था वो कम हो जाएगा।
और 3 अक्टूबर के बाद आपके छोटे भाई बहन लकी भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन अगर कोई जॉब से रिलेटेड अगर कोशिश कर रहे हैं ना, और खासकर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर के बाद उनके लिए अच्छा समय है। वो अगर कोशिश करेंगे तो उनके जॉब मिलने का योग है। और अगर आपके छोटे भाई बहन अगर क्रिएटिव फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा है। देखिए, 3 अक्टूबर के बाद आपके धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपको नसीब आपका साथ देने वाला है। देखिए, और आपके तीसरे भाव में जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था वो भी अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी आ गया है, तो गुरु अपना आपको अभी ज्यादा फल दे पाएगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर आपके चौथे भाव में 3 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए, यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद आपकी माता को क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, हो सकता है आपका उनसे कोई विवाद भी हो जाए। अभी आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिलेगा और आपका स्पाउस आपका बात भी मानेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए, यहाँ पे कुंभ लग्न वालों के बच्चों के स्वभाव में अक्सर देखा गया है कि वे लोग बुद्धिमान होते हैं और बातचीत करने में स्मार्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पे 17 अक्टूबर तक आप अपने बच्चों की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान दें, हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका मन भटक सकता है। प्रेम संबंध में भी कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उनकी तबियत भी थोड़ी बहुत खराब रह सकती है। हालांकि ये टेम्पररी फेज है, ये आपके 17 अक्टूबर तक ही है। 18 अक्टूबर को जब बुध आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब ये बहुत शुभ योग बन रहा है। 18 अक्टूबर से आपकी संतति आपके लिए लकी रहेगी और आपका प्रेम भी इस समय सफल रहेगा। यहाँ पे अगर आप साधना करते हैं तो साधना करना भी आपके लिए फलदायी होगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 6वां भाव जो आपका है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके 6वें भाव में 7 तारीख के शाम में 5:18 पे गोचर करेंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 पे आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। 6वें भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुंभ लग्न वालों के 6वें भाव जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कर्क के हैं, तो इनका जो शत्रु होता है ना, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, यहाँ पे जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में आएंगे ना, तो आपके रोग और आपके शत्रु की आप चिंता करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी आपके नानी परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पे आपको 7 तारीख के शाम से 9 तारीख के सुबह तक आपको चिंता और भय हो सकता है, और आपको नींद भी कम आ सकती है। देखिए, यहाँ पे आपके बॉडी के लिक्विड से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और आप मेडिसिन सोच समझ के खाया कीजिए, वरना आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, और वक्री गुरु की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है, और जो शुक्र है आपके चौथे और आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। अभी आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा, और आपका स्पाउस आपकी बात भी मानेगा। देखिए, यहाँ पे अभी आपका आपके भागीदार के साथ भी अच्छा जमेगा। देखिए, यहाँ पे 1 अक्टूबर से आपके स्पाउस और भागीदार से आपका भाग्य उदय भी होगा। पर देखिए, यहाँ पे जो आपके 7वें भाव के स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है, और आपके 8वें भाव में 16 अक्टूबर तक विराजमान भी रहेंगे, जिससे आपके स्पाउस की तबियत थोड़ी खराब रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको आपकी स्पाउस की तबियत का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी स्पाउस की तबियत क्या है, थोड़ी खराब रह सकती है। और ये तबियत जो है 17 सितंबर से जब सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर किए हैं, उस समय से आपके 16 अक्टूबर तक आपको इस चीज का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको अचानक धन लाभ का योग बने हुए हैं, तो आपको धन लाभ भी हो सकता है। और जब सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ योग बन रहा है। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कोई मंदिर की यात्रा 17 अक्टूबर के बाद करें। देखिए, यहाँ पे आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपके काम में कोई अड़चने आए तो आप अपने स्पाउस या भागीदार से सलाह करें, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। 8वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक, बुध 17 अक्टूबर तक और मंगल 2 अक्टूबर तक विराजमान है, और यहाँ बुध अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो बुध से आपके
अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और सूर्य बुध की युति आपकी हो रही है, तो बुध आदित्य योग का भी आपके अष्टम भाव में निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे जमीन के नीचे से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं ना, उनको 2 अक्टूबर तक अच्छा लाभ हुआ होगा और 2 अक्टूबर के बाद आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और 17 अक्टूबर तक आपको थोड़ा चोट पाट लग सकता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें और वाहन संभाल के चलाएं या संभल के चलें। देखिए यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ भी हुआ होगा। देखिए जब विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बनता है ना, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल आपके नवम भाव में 3 अक्टूबर को गोचर करेंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे और बुध 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे और नवम भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जो नवम भाव के स्वामी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे ना सूर्य शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको आपके स्पाउस और भागीदार दोनों का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। देखिए जब मंगल आपके 3 अक्टूबर को जब आपके नवम भाव में गोचर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ अष्टम भाव से भी मंगल आपके तीसरे भाव को देख रहे थे और नवम भाव से तो सीधे 7वीं दृष्टि अपने घर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब नवम भाव में जब आपके मंगल का गोचर होगा, तो उसके बाद आपके छोटे भाई बहन लकी रहेंगे और यहाँ पे देखिए आपके धन से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके काम में आपको जल्दी सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि देखिए मंगल जो है, मंगल आपके तीसरे और आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान है, तो आपको काम में जल्दी सक्सेस भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको पूजा से फायदा भी होगा और देखिए यहाँ पे अगर कोई धार्मिक संस्था चला रहे हैं ना, जैसे कि मंदिर चला रहे हैं या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे आपके नसीब से आपका काम भी होगा और आपको अच्छा यश भी मिलेगा। अभी आप धर्म का भी पालन करेंगे, हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कोई मंदिर की यात्रा पर भी जाएं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के जो स्वामी है वो आपके नवम भाव में विराजमान। दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। 17 जनवरी से आपको आपके काम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, पिता और बॉस से मतभेद भी हुआ होगा। पर यहाँ पे देखिए जब शनि वक्री हुए ना 17 जून 2023 को, उसके बाद से आपके रिलेशंस में, ऑफिस में जो मतभेद चल रहा था उसमें कुछ सुधार आपको देखने मिला होगा। और देखिए जो आपके जो दशम भाव है ना वो मंगल के हैं, तो जनरली देखा गया है कि आपके फादर और बॉस जहां भी आप काम करते हैं वहां पे थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रहता है। पर 18 अगस्त को जब मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर किए, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तब आपके काम में कुछ परेशानियां बढ़ी और आपके पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत बिगड़ा होगा। पर जब 3 अक्टूबर को मंगल आपके नवम भाव में गोचर किए, उसके बाद से आपके पिता और बॉस में भले थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा होगा, पर आपके बॉस और पिता आपके लिए लकी होंगे और आपके नसीब से आपका काम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर के बाद आपको आपके काम में यश भी मिलेगा। भले देखिए शनि की दृष्टि है तो थोड़ा कम मिलेगा, पर आपको यश मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा से आपको अच्छा लाभ होगा। 11वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है और 4 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल से आपके इनकम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा होगा और 18 अगस्त से जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके इनकम रिकवरी में उनको परेशानियां आ रही थी। जो लोग जॉब कर रहे थे उनको अप्रेजल्स नहीं मिल रहा था, वो आपके जब मंगल का गोचर 3 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके वो सब परेशानियां हट जाएंगी। देखिए अगर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन कमाते हैं ना तो उनसे लाभ दिखता है और ये लाभ जो दिख रहा है ये 22 अप्रैल से आपके दिख रहा है। तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहन जो कमाते हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 12वें भाव में मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी जो है आपके लग्न पे विराजमान है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन, खर्च, मोक्ष देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो अपना प्रयास 3 अक्टूबर के बाद बढ़ाएं, उनके फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे 3 अक्टूबर के बाद। तो अगर वो प्रयास बढ़ाएंगे तो उनको
निश्चित रूप से उनका काम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 12वें भाव के स्वामी क्योंकि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका खुद पर खर्च करेंगे। आपका खर्च कोई हॉस्पिटल या फॉरेन से रिलेटेड काम अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आपका खर्च होगा। आपका मेडिसिन या हॉस्पिटल पे भी आपका खर्च अभी हो सकता है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कोई नया चीज खरीदना चाहते हैं तो भी आप इस डेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 से 4 तारीख, 9 से 12 तारीख, 14 से 16 तारीख, 17 से 19 तारीख, 23 और 24 तारीख, 28 और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो अवॉइड कीजिए। अगर आपका किसी कंपनी में ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए। अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आप अवॉइड कीजिए। डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो 13 तारीख हो जाते हैं डेट में, 20 से 22 तारीख हो जाते हैं, 25 से 27 तारीख हो जाता है। इस डेट को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए उपाय में आपको शनि का पूजा रेगुलर बेसिस पे अभी करना है। शनि आपके लग्न पे पंच महापुरुष योग का तो निर्माण कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो आप शनि का जाप ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप नियम पूर्वक करें। शनिदेव को तेल चढ़ाएं हर शनिवार को। लास्ट सैटरडे कोई अगर गरीब आदमी अगर आपको दिखता है तो उसको आप तला चना खिलाएं, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। और आपके जो नवम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो अगर आप शुक्र की पूजा करेंगे मतलब देवी की पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर इस समय आप सूर्य मंगल बुध की भी अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।